यूएसए की मिसेज यूनिवर्स मीनू गुप्ता का बनारसी प्यार। वॉशिंगटन के घर में रोज करती हैं काशी विश्वनाथ की पूजा, धूमधाम से मनाती हैं त्योहार। शादी के लिए भी चुना था शिवरात्रि का दिन। कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। ऐसा ही कुछ काशी में जन्मी मीनू गुप्ता के साथ हुआ। उन्होंने विदेश में अपनी सुंदरता का परचम लहराया है। मीनू के नाम मिसेज यूएसए यूनिवर्स का खिताब है। इसके अलावा भी मीनू कई सौंदर्य प्रतियोगिता में अवार्ड जीत चुकी है। मीनू का ननिहाल वाराणसी के फुलवरिया इलाके में है। मीनू गुरुवार को वाराणसी पहुंची। मीनू के पिता बरेली के रहने वाले हैं। मीनू साल 2007 से यूएसए में अपने पति के साथ रह रही है, जो वहां माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 17 सालों से यूएसए में रहने के बावजूद मीनू भारत से दूर नहीं हुई है। भगवान शिव में प्रगाढ़ आस्था रखने वाली मीनू के घर वॉशिंगटन में भी एक मंदिर है, जहां शिवलिंग, रुद्राक्ष की माला और मां दुर्गा के साथ ही साथ विघ्नहर्ता की भी मूर्ति है। डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता की बहन मालती गुप्ता की दूसरी संतान मीनू गुप्ता का जन्म वाराणसी में हुआ था। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने पब्लिक मेगा रीच प्लान तैयार किया है। हाल ही में संकल्प पत्र के बहाने 1 करोड़ लोगों की राय लेकर पब्लिक तक पहुंचने जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम में वर्चुअली सूबे की सभी 90 विधानसभा में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी ऑफिस खोलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही कह चुके हैं कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर पार्टी 2019 के प्रदर्शन को दोहराएगी। चुनाव को लेकर वह लगातार दिल्ली और हरियाणा के अन्य जिलों में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठकें भी कर रहे हैं। 27 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने रोहतक में भाजपा संकल्प पत्र के लिए सुझाव लेने की शुरुआत कर चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 1 करोड़ लोगों के सुझाव का लक्ष्य रखा है। लोगों के सुझाव के लिए उन्होंने 1000 वीडियो वैन सभी लोकसभाओं के लिए रवाना कर दी है। ये वीडियो वैन लोकसभाओं में जाकर पीएम मोदी की 10 साल की उपलब्धियों को बताएगी। शनिवार को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का दूसरा दिन है। आज 2 फंक्शन होने वाले हैं। पहले की थीम अ वॉक ऑन द वाइल्ड साइड है, जो सुबह से दोपहर तक चलेगा। दूसरे की थीम मेला रूज है, जो शाम को शुरू होगा। इस कार्निवाल में गेस्ट्स के लिए बेहतरीन डांस और सॉन्ग परफॉर्मेंस होंगे। इसी के साथ दूसरे दिन के फंक्शन खत्म हो जाएंगे। गुजरात के जामनगर में चल रहे इस 3 दिन के फंक्शन को अटेंड करने सिर्फ भारतीय ही नहीं, विदेशी हस्तियां भी पहुंची हैं। इससे पहले कॉकटेल नाइट के दौरान मुकेश अंबानी ने स्पीच दी। उन्होंने कहा, जब भी मैं अनंत को देखता हूं, मुझे मेरे पिता धीरू भाई अंबानी की झलक दिखती है। मैं अनंत में अनंत शक्ति देखता हूं। वह हमेशा से धीरू भाई का चहेता रहा है। अंबानी ने कहा, जामनगर पिताजी और मेरी कर्मभूमि रही है। 30 साल पहले तक यह एरिया रेगिस्तान की तरह था। आज जो आप यहाँ का वातावरण देख रहे हैं, उसके पीछे धीरू भाई अंबानी की सोच और वास्तविकता है। जामनगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जामनगर में जल्द ही आपको नए भारत की एक झलक देखने को मिलेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने पशु कल्याण के लिए वंतारा स्टार ऑफ द फॉरेस्ट कार्यक्रम शुरू किया है। अनंत अंबानी के नेतृत्व वाली वंतारा पहल का उद्देश्य भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में घायल और लुप्तप्राय जानवरों का बचाव, इलाज, देखभाल और पुनर्वास करना है। राजम कुंभ में नागा साधुओं ने निकाली पेशवाई। अलौकिक श्रृंगार के साथ अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन, पूजा अर्चना कर भगवान दत्तात्रेय को किया स्थापित। छत्तीसगढ़ की धर्मस्तव नगरी राजिम में आयोजित राजिम कुंभ कल्प में संतों का आना शुरू हो गया है। कुंभ में 3 मार्च को संत समागम का कार्यक्रम आयोजित होगा। यह कार्यक्रम 8 मार्च तक चलेगा। आज शनिवार को नागा साधुओं ने पेशवाई निकाली, जहाँ अलौकिक श्रृंगार के साथ अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन किया गया। राजिम कुंभ कल्प मेला में जूना, अग्नि और आहावन अखाड़ों के नागा संत सन्यासियों सहित महात्माओं ने भगवान दत्तात्रेय का आह्वान किया। यह पेशवाई दत्तात्रेय मंदिर से शस्त्र पूजन कर शुरू किया गया, जो संत समागम स्थित अपने पंडाल में पहुंचे, जहां विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर भगवान दत्तात्रेय को स्थापित किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुरुवार, शुक्रवार यानी कुंभ के 7वें दिन को जनकपुरी महाराज, भोलागिरी महाराज, शीतलगिरी महाराज, नागा साधु के अलावा अन्य संत भी पहुंचे थे। इन महाराज और साधुओं के रुकने और इसके साथ ही भोजन पेयजल की सुविधा शासन उपलब्ध करा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 महीने बाद फिर बिहार दौरे पर हैं। पीएम औरंगाबाद पहुंचे, जहां पर मंच पर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम नीतीश भी उन्हें माला पहना रहे थे, लेकिन पीएम ने उनका हाथ पकड़कर अपने साथ माला के अंदर खड़ा कर दिया। मंच से नीतीश कुमार ने कहा कि मैं कुछ दिन पहले उधर चला गया था, लेकिन अब कहीं नहीं जाऊंगा। पीएम ने बिहार समेत देश की 1.81 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम गया एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और सीएम नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। यहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पीएम औरंगाबाद के लिए सेना के हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। औरंगाबाद के बाद बेगूसराय में सभा करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी जुलाई 2022 में बिहार आए थे। उस समय भी बिहार में एनडीए की ही सरकार थी। एक बार फिर से जब पीएम आ रहे हैं, तब भी यहां एनडीए की ही सरकार है। महागठबंधन सरकार के दौरान पीएम एक बार भी बिहार नहीं आए थे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।